हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि दया माई कहती हैं अपने बेटे सत्या से कि मैं ज़रा रघु के साथ काम से जा रही हूँ, तब तक मचिंदर तुम्हारे लिए कुर्ता ला रहा है, तुम उसमें से चूज़ कर लेना। और वो ये कह के जाती हैं अंतरा के घर। दया माई और रघु अंतरा के घर पहुँचते हैं। अंतरा गेट खोलती है, उनका वेलकम करती है और दया माई को और रघु को अपने वहाँ सोफे पे बैठालती है। दोनों लोग वहाँ बैठ जाते हैं। अंतरा बहुत डरी सी घबराई सी होती है। दया माई चारों तरफ देखती हैं। इतने में आपा कश्मीर का कावा बना करके ले आती हैं और दया माई देखती हैं। फिर अंतरा कहती है कि माई, ये कश्मीर का कावा है, और वो पीती हैं तो रघु बहुत तारीफ़ करता है उसकी। तो फिर दया माई वो कश्मीर का कावा पीती हैं तो वो कहती हैं कि इसमें कुछ कमी है। फिर अंतरा परेशान हो जाती है कि क्या कमी है, और रघु भी। फिर दया माई कहती हैं कि इसमें केसर की कमी है। तो आपा कहती हैं कि हाँ, आपने सही कहा, इसमें केसर की कमी है। एक तो यहाँ मुंबई में केसर जल्दी मिलता नहीं है, और केसर है भी बहुत महंगा। इसलिए अंतरा आपा को चुप कराती है कि आपा चुप रहिए। लेकिन फिर आपा को जब रियलाइज़ होता है तो आपा चुप हो जाती हैं। तो फिर माई कहती हैं कि हाँ, बात तो यही है। और फिर उसके बाद अंतरा वहाँ पर खड़ी होती है चुपचाप, डरी हुई, सहमी हुई। इधर रघु और माई दोनों लोग वो पीते हैं। उसके बाद माई कहती हैं, हमारे यहाँ नवरात्रि का उत्सव होने वाला है और आज से उसकी शुरुआत है। वैसे नवरात्रि का सारा काम रघुनाथ करता है, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि नवरात्रि का सारा काम, सारी जिम्मेदारी तुम उठाओ अंतरा। पहले मैं तुम्हें नहीं पसंद करती थी, हमारी फर्स्ट मुलाकात अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और फिर मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहती हूँ। तुम कर पाओगी? तो अंतरा कहती है कि हाँ माई, मैं कर लूँगी। और माई कहती हैं तो फिर ठीक है। नवरात्रि के प्रसाद से लेके सजावट और जो भी उसमें महोत्सव होंगे, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, सांस्कृतिक प्रोग्रामों की भी। तो फिर अंतरा कहती है कि माई, मैं कर लूँगी, हो जाएगा। तो फिर माई कहती है कि ठीक है, और मेरी तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ये काम कर लोगी। तो फिर रघुनाथ, अब चले। और फिर माई कहती है कि मैं यही कहने के लिए यहाँ पर आई थी। आपा बहुत खुश होती हैं। माई वहाँ पर आती है। रघुनाथ कहते हैं कि सारा काम हो जाएगा माई, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। माई कहती हैं कि हाँ, मैं इसीलिए आई थी। और वो कहती है कि अंतरा, तुम ज़रा भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। और आपा कहती है कि हाँ, जब आप हो साथ में तो सब कुछ सही होगा। इधर अंतरा चुप होती है। आपा कहती हैं कि ये यहाँ पर नई है, अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं जानती है, जिम्मेदारी तो ये सब उठा लेगी। इधर अंतरा कहती है कि आप जो भी काम देंगी मैं सब कुछ कर लूँगी। और फिर माई कहती हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और फिर वो इतना कह कर के वहाँ से कहती हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, मैं यही कहने के लिए आई थी। अब नवरात्रि के उत्सव की तैयारियाँ तुम शुरू करो। माई अंतरा की तरफ देखती हैं और मन ही मन कुछ सोचती हैं, फिर इतना कहकर वहाँ से चल देती हैं। और फिर रघु वहीं पर पीछे होता है। अंतरा बहुत डरी सहमी सी होती है। वो रघु से कहती है कि सब कुछ ठीक तो होगा ना? तो रघु कहता है, तुम जरा भी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। और फिर माई जब वहाँ से जाती हैं तो फिर मन ही में सोच रही होती है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही ठीक होगा। और माई अंतरा से कहती हैं कि ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तो अंतरा कहती है कि माई, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और इधर रघु ये सब देख करके बहुत खुश होता है कि माई ने अंतरा को अपना लिया है, और आपा भी। और माई कहती है, चलो अब तुम काम पर लग जाओ, मैं चलती हूँ। और वो मुस्कुरा के
वहाँ पर खड़ी होती है। अंतरा उनसे आशीर्वाद लेती है, फिर माई वहाँ से चली जाती है। माई मन में अपने लिए बहुत खुश होती हैं कि वो जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, और इस उत्सव में तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जैसा मैं चाहती हूँ। और माई ये भी आशीर्वाद देती हैं कि नवरात्रि के 9 दिन में सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाए। इधर मच्छिंदर घर पहुँचता है साहिब को कुर्ता दिखाने के लिए। इधर साहिब को कोई कुर्ता समझ में नहीं आता, वो मच्छिंदर पर गुस्सा करते हैं। वो कहता है कि ये कैसे है, कितना सस्ता से बेकार से कुर्ते ले आए हो, ये कहाँ से ले आए हो। तो मच्छिंदर कहता है ये कपड़ा दादर से मैं खुद लाया हूँ, और यहाँ के बेस्ट दर्जी से ये कुर्ते सिलवाए हैं मैंने। तो फिर मच्छिंदर की बात सुन कर के साहिब कहते हैं ये एक भी सही नहीं है, और वो कुर्ता ट्राई करता है, कहते हैं ये तो सुसाइड करने के काम आएगा, गला घोटने के। और फिर उनको एक कोट अच्छा लगता है, वो पहन लेते हैं। वो कहता है कि ये कोट अच्छा है, तो फिर वो मच्छिंदर से कहता है ये कोट सही है। और फिर साहिब मच्छिंदर से पूछते हैं अच्छा ये बताओ ये मिस कॉल कौन है। तो मच्छिंदर उसकी बात को टाल देता है, वो कहता है मैं किसी मिस कॉल को नहीं जानता है। तो साहिब कहते हैं कि रघु की मिस कॉल। तो मच्छिंदर कहता है कि मैं किसी भी मिस कॉल को नहीं जानता, मैंने आज तक ये नाम भी नहीं सुना है। तो फिर जब साहिब को यकीन नहीं होता है तो मच्छिंदर साहिब की कसम खा लेता है कि साहिब आपकी कसम मैं किसी भी मिस कॉल को नहीं जानता हूँ। तो साहिब कहते हैं कि मैं मर जाऊँगा, मेरी झूठी कसम खा रहा है। तो मच्छिंदर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं आपकी कोई झूठी कसम नहीं खा रहा, मैं किसी भी मिस कॉल को नहीं जानता हूँ, मैंने आज तक ये नाम सुना तक नहीं है। तो फिर साहिब कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, अगर तूने मेरी झूठी कसम खाई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो मच्छिंदर कहता है कि ये बताइए अगर आप मर जाएंगे तो फिर आप क्या भूत बन कर आएंगे। फिर उस बात को वहीं टाल दिया जाता है। फिर से जब साहिब पूछते हैं तो मच्छिंदर कहता है कि आपने कुर्ता चूज़ कर लिया। वो कहता है हाँ। तो कहता है बस अब मैं किसी मिस कॉल को नहीं जानता, इतना कहकर वो जाता है। इधर अंतरा उत्सव की तैयारी कर रही होती है और पूजा पाठ के सारा सामान मंगवाती है। वहाँ पे रघु भी होता है। तो अंतरा कहती है कि रघु देख लो सब कुछ आ गया है कि नहीं, कुछ रह तो नहीं गया। तो रघु कहता है कि सब ठीक है, सब आ गया। मिस कॉल तू इतना परेशान क्यों हो रही है, ये नवरात्रि का उत्सव है, तुझे पूरे शहर की जिम्मेदारी थोड़ी ना दे दी है जो तू इतना टेंशन में आ गई है। और फिर वो अंतरा गुस्सा करती है तो रघु कहता है मुझे तेरा ये गुस्सा करना बहुत अच्छा लगता है। अंतरा मुस्कुराने लगती है। वो कहती है कि ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करो, मुझे काम भी करना है और तुम्हारी इन सब बातों के चक्कर में मेरा काम छूट जाएगा। और फिर वो स्टॉल पर जाकर के खुद काम देखने लगती है। वो देखती है कि अरे वो माता की मूर्ति आ गई है ट्रक में, जाओ माता रानी ने तुम्हारे लिए काम भेजा है। तो फिर रघु कहता है कि ठीक है, और रघु अंतरा की तरफ देखता है मुस्कुराकर। फिर रघु अंतरा को बाय करता है, अंतरा भी रघु को बाय करती है। दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं और एक दूसरे को देख देख कर बाय करते हैं और जाने का नाम नहीं लेते। इधर अंतरा भी रघु को देखकर बहुत खुश होती है, वो रघु को हाथ दिखा करके बाय कर रही होती है और इधर रघु भी अंतरा को बाय कर रहा होता है। इतने में जो साहिब होते हैं वो ऊपर से अपने घर की छत से देख लेते हैं अंतरा को और वो कहते हैं अरे ये तो वही लड़की है, और जल्दी से वो दौड़ता हुआ नीचे आता है। इतने में रघु तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन और अंतरा भी चली जाती है स्टॉल से। वो नहीं देख पाता है कि अंतरा गई किधर। वो सोचता है कि ये लड़की है कौन जो इतनी जल्दी गायब भी हो जाती है, कहीं मेरी इमेजिन तो नहीं है कि कहीं मेरा इमेजिनेशन हो। फिर उसको नहीं समझ में आता है और फिर वो चला जाता है। इधर घर पर माई रेडी हो जाती हैं। वो कहती हैं कि अरे वाह साहब तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो इस कपड़े में, और ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लग रही, चलो अब आरती की तैयारी हो गई है। और वो साहब को लेकर जाते हैं और इधर पंडित जी पूजा का शुभारंभ करते हैं और आरती कहते हैं माई आरती आप शुरू करिए। फिर दया माई आरती शुरू करती हैं और माता रानी की आरती होने लगती है। माता रानी की सभी लोग आरती करते हैं, सभी लोग मिलकर वहाँ पर आरती करते हैं और दया माई आरती करके बहुत खुश हो रही होती है। और फिर दया माई अपने बेटी सत्या को इशारा करती हैं आरती करने के लिए, और फिर सत्या आरती करने के लिए आ जाता है और फिर दया माई इसको आरती की थाली पकड़ा देती हैं। फिर सत्या आरती कर रहा होता है और इतने में फिर वो रघु को इशारा करती हैं। रघु भी पहुंचता है तो सत्या आरती नहीं दे रहा होता लेकिन वो ले लेता है। फिर सत्या से आरती लेकर रघु आरती करने लगता है। इतने में वहाँ पे अंतरा आ जाती है। अंतरा और रघु दोनों लोग मिलकर के आरती करते हैं। सत्या आंखें बंद करके खड़ा होता है। माता रानी की आरती होती, इतने में रघु की कॉल आ जाती, वो चला जाता है। जब सत्या आंखें खोलता है तो वो अपने सामने उसी लड़की को देखता है जिसका झुमका उसके पास होता है
और वो देख करके खुश हो जाता है। वो सोचता है ये लड़की, और इतने में वो देख ही रहा होता है तो अंतरा फिर गायब हो जाती है। वो सोचता है अब कहाँ चली गई ये लड़की। फिर अंतरा प्रसाद दे रही होती है सबको, तो साहब को भी प्रसाद देती है। वो कहती है कि अरे आप, तो वो कहता है कि हाँ। तो अंतरा कहती है आप ठीक तो है ना, आपको कल लगी तो नहीं थी। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगी, लेकिन पता नहीं कुछ तो हुआ है, कुछ अजीब सा लग रहा है। तो फिर अंतरा कहती है कि क्या हुआ है, लेकिन उसको नहीं समझ में आता है। और इतने में वहाँ पर पूजा की तैयारी हो रही होती है, तो सत्या और सामने की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो अंतरा से बात कर रहा होता है और उसका मुंह माता रानी की मूर्ति की तरफ होता है। इधर अंतरा वहीं खड़ी होती है, और अंतरा वहीं पर खड़ी होती, सत्या बात ही कर रहा होता है। इतने में मछिंदर अनाउंस करने लगता है। सत्या की नज़र स्टेज पे होती है और वहाँ पर अंतरा और सत्या दोनों लोग खड़े होते हैं। इतने में रघु आ जाता है और अंतरा का हाथ पकड़ के खींच ले जाता है। और मछिंदर अनाउंस करता है कि रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इसमें आज रंगोली की प्रतियोगिता है, जो जीतेगा उसमें उसे माई इनाम देंगी। और जब वो सत्या आंखें खोल के देखता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता। वो सोचता है ये मेरा इमेजिनेशन है कि क्या है। इतने में उसके पैरों से एक घड़ी अटकती है। वो कहता है अगर ये इमेजिनेशन होता तो इमेजिनेशन कोई घड़ी थोड़ी ना पहनता। वो हाथ में वो घड़ी पकड़े ही होता है। इतने में वहाँ पर ईशु आ जाता है। ईशु कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, ये वॉच मेरी दीदू की है। तो फिर सत्या पूछता है आपकी दीदू की है, तो आपकी दीदू है कहाँ। इधर आप देखेंगे कि रघु अंतरा का हाथ पकड़ के दूसरी साइड ले जाता है अकेले में। अंतरा कहती है कि मुझे यहाँ पे क्यों लाया हो, वहाँ पे कितना काम है। तो रघु कहता है कि तू कितना काम करेगी और सुबह से काम कर रही है, आज मैंने सुबह से तुझे जी भर के देखा भी नहीं है, और तू कितनी अच्छी लग रही है, मैं तुझे देखना चाहता था। लेकिन अंतरा कहती है कि बस हो गया, और मुझे और भी काम है ना, मुझे जाने दो अभी। रघु कहता है कि हाँ मुझे पता है तुझे काम है, लेकिन मुझे तुझसे वो चाहिए। तो अंतरा कहती है वो क्या। तो वो कहता है जो प्यार के बाद होता है वो चाहिए। तो फिर अंतरा कहती है प्यार के बाद शादी। तो वो कहता है शादी तो होती है, लेकिन फिर अंतरा कहती है कि बच्चे। तो रघु कहता है कि तुम कितने आगे पहुंच गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, शादी से पहले, प्यार के बाद और शादी से पहले जो होता है। तो वो कहती है कि क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वो कहता है कि मुझे तुमसे किस चाहिए, और अंतरा शर्मा जाती है। रघु कहता है जैसे बाहर जो पिक्चरों में करते हैं ना लोग, वैसे ही मुझे तुमसे किस चाहिए। तो अंतरा शर्मा जाती है। तो रघु कहता है कि क्या सोच रही हो। अंतरा रघु की तरफ देखने लगती है, रघु अंतरा की तरफ, दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रघु अंतरा से किस मांगता है और अंतरा रघु की आंखों में देख रही